हेलो, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू मैनपाल मैथ्स। मैं मैनपाल आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, अपन मैथ्स के अंदर सेट एंड रिलेशन देख रहे थे। आज अपन रिलेशन के बारे में कुछ और चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें अपन देख रहे हैं एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, ऑल डिफेंस एग्जाम के लिए। क्लास नंबर 6 है। पिछली क्लासेस के अंदर अपन रिलेशन के बारे में देखो, ये लास्ट एग्जाम्पल किया था और काफ़ी कुछ चीज़ें देखी थी कि आर इनवर्स कैसे निकालते हैं। इनवर्स रिलेशन के बारे में पढ़ा था, यूनिवर्सल रिलेशन, वर्ड रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, इनके बारे में अपन ने जिक्र किया था। ठीक है, अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन देखते हैं कि नेक्स्ट चीजें क्या आने वाली है। तो देखिए, अब अपने पास में रिलेशन के टाइप अपन पढ़ने वाले कि टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है। ठीक है, उसके ऊपर वन बाय वन अपन डिस्कशन करने वाले। और ये जो एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा जो अपन अभी आज पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर। ठीक है, चलिए, एग्जाम के अंदर एयरफोर्स के अंदर भी पूछ लिया जाता है, एनडीए के अंदर भी ये चीजें आती हैं। अब देखो, यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, सॉरी, टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात हो रही है। क्लियर है? अब देखो, टाइप्स ऑफ रिलेशन की अगर अपन बात करें तो हम ये बोलेंगे कि रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए इज कॉल्ड। अपने पास में देखो, टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर क्या बोलेंगे, पहला अपने पास जो आता है ना वो आता है रिफ्लेक्सिव। इसका नाम याद रखिएगा, रिफ्लेक्सिव क्या होता है उसके ऊपर अपन जिक्र करेंगे। पहले आप नाम देख लीजिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन अपने पास आता है। इसका जो मीनिंग है वो देखते हैं क्या होता है। तो देखो, इसका मतलब ये होता है कि इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू ए, यानी एक आइडेंटिटी रिलेशन की बात हो रही है। ठीक है, जिसमें ऑल ए बिलोंग्स टू ए की बात हो रही है। क्लियर है? सारे के सारे जो एलिमेंट है वो कैपिटल ए सेट से आएंगे। तो वहां से अगर अपन जैसे बात करो, ए की वैल्यू अपने पास एक सेट दे रखा है 1 2 3। क्लियर है? ये अपने पास है 1 2 3 सेट दे रखा है। यहां से अपन देखो रिलेशन काफी लिख सकते हैं। रिलेशन तो एक क्रॉस ए के सब सेट होंगे सारे के सारे। तो जैसे मान लो हमने ये लिखा 1 1 2 2 और एक लिख दिया 3 3, तो ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आ गई। ठीक है, यहीं पे मान लो अपने पास में R2 और आ गया, R2 के अंदर ये आ गया 1 1 2 2। क्लियर है? ये अपन ने लिख दिया। और एक R3 रिलेशन और देख लो, इन तीनों से आपको पता चल जाएगी कौन सा क्या होता है। 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, फिर 3 3 हो गया, फिर 1 2 हो गया, एक ये एक्स्ट्रा और आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे बताइए, इनके बारे में जिक्र होकर बताइए कि ये क्या हो गया। तो आपने बोला जी ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया। तो आर रिफ्लेक्सिव हो गया अपने पास में। चलो, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अच्छा, इसको आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं क्या? आपने बोला जी हाँ आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी के अंदर क्या होता है, खुद का ओनली खुद से ही होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होते। तो रिफ्लेक्सिव भी है, आइडेंटिटी भी है। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो आप यहाँ पे क्या बोलो कि आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी क्यों नहीं है? क्योंकि आइडेंटिटी होने के लिए सारे के सारे होने जरूरी थे, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, तो आइडेंटिटी तो नहीं है। लेकिन ये रिफ्लेक्सिव है क्या? आपने बोला जी रिफ्लेक्सिव है क्या? रिफ्लेक्सिव बोला जी रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे होने जरूरी थे। एक तरीके से आप एक तरीके से ध्यान से सुनिएगा, रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी को एक तरीके से सेम मान सकते हो कि ना तो आइडेंटिटी है ना ही रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, इसके बारे में बता सकते हो क्या? अब ये बताओ, आपने बोला एक तरीका, क्यों बोला अभी समझ में आएगा। देखो कि आइडेंटिटी ये तो नहीं है, क्योंकि देखो एक दो का नहीं बना, लेकिन रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है कि ए एलिमेंट आने चाहिए, इसके अलावा भी पॉसिबल है, इसके अलावा भी पॉसिबल है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसको, इसके अलावा पॉसिबल है कि नहीं है? आपने बोला जी इसके अलावा पॉसिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रिफ्लेक्सिव के अंदर ये चीज होती है। लेकिन आइडेंटिटी बोल रहा है कि भैया मेरे जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे होने चाहिए, एक कम नहीं होना चाहिए और एक एक्स्ट्रा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आइडेंटिटी पहले वाला रिलेशन था, दूसरे वाला क्यों नहीं था? क्योंकि एक की कमी पड़ रही थी। रिफ्लेक्सिव तीसरे वाला है, क्योंकि एक्स्ट्रा चलो कोई दिक्कत नहीं है इसको, लेकिन सारे के सारे इसके आ रहे हैं, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा आ रहे इसलिए आइडेंटिटी नहीं है। भैया आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव के बीच में जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था वो एकदम क्लियर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, फिर पता चलेगा और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मान लो अपने पास एक क्वेश्चन दे रखा है, लेट L is set of all lines
इन ए प्लान, मतलब अपने पास एक प्लान के अंदर अपने क्या दे रखा है, एल सेट ऑफ लाइंस दे रखा है, एंड रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन एल इज। क्लियर है? तो ये क्या है अपने पास में, एज इज नहीं, एज एल एज क्या दे रखा है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को दोबारा पढ़िएगा। इफ एल इज ए सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन एंड रिलेशन आर बी डिफाइंड एल एज, L1 जो है उसका रिलेशन दूसरी लाइन L2 से होगा, वो क्या बनने वाला है, वो ये बनने वाला है कि L1 इज पैरेलल, पैरेलल का साइन नहीं होता है, पैरेलल टू L2, ये अपने पास दे रखा। तो बताओ ये रिफ्लेक्सिव केस होगा कि नहीं होगा, आप ये बता दो बस। आपने बोला एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं कि L सेट है उन सभी लाइंस का एक प्लेन के अंदर जिनके अंदर ये कंडीशन दे रखी है कि L1 L2 के साथ रिलेशन क्या है कि L1 और L2 एक दूसरे के पैरेलल है। अब एक बात बताओ, अगर L1 एक लाइन L1 मान लो वो खुद के पैरेलल होती है, क्या बोला जी, वो खुद के पैरेलल होती है, वो खुद के पैरेलल होती है, तो हम क्या बोलेंगे कि L1 का रिलेशन बन सकता है क्या, आपने बोला जी बन सकता है। और जो दोनों ही अपने पास में L1 है वो बिलोंग कहां से कर रहे हैं, एक L सेट से कर रहे हैं। तो अब ये बताओ इसके अंदर दो कंडीशन अगर बने कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, तो आप बताओगे क्या, आपने बोला जी रिफ्लेक्सिव है, खुद का खुद के साथ है, और हो सकता है एक दूसरी लाइन हो, L1 ये लाइन हो और L2 ये लाइन हो, तो ये भी दो अपने पास में पैरेलल बन सकती है। तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा, रिफ्लेक्सिव वाला खुद का खुद के साथ होना चाहिए, तो हर एक लाइन खुद की पैरेलल होती है, ये याद रखिएगा। दूसरा अगर अपन बात करें आइडेंटिटी की, तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, बिकॉज एक्स्ट्रा आ जाएंगे, जो एक्स्ट्रा इसके बस की बात नहीं है, तो आइडेंटिटी तो नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन था, वो क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं कि ये अगर दे दिया जाए तो रिफ्लेक्सिव के बारे में आप बता सकते हो कि रिफ्लेक्सिव क्या होगा, कैसे कैसे करने वाले हैं। क्लियर है? रिफ्लेक्सिव के बारे में बता दोगे क्या, उम्मीद करते हैं आप बता दोगे। ठीक है, उसके बाद और चीजें आने वाली है, अभी देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो अपने पास में कुछ ऐसा दे रखा है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दे रखा है कि रिलेशन R is defined on set of integers, set of integers की बात हो रही है, such that क्या होता है, A रिलेशन B, ये वैसे बोल रहा है कि A माइनस B इज डिविजिबल बाय 5, ये अपने पास दे दिया, A माइनस बी डिविजिबल बाय 5। क्लियर है? अच्छा, अगर हम बात करें यहां पे ध्यान से देखिएगा, A माइनस डी डिविजिबल बाय 5 है, तो अपने को चेक करना है सॉल्यूशन के अंदर कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। देखो रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होता है कि A का A के साथ रिलेशन होना जरूरी होता है। क्लियर है? और जहां ऑल A बिलोंग्स टू क्या हो जाएंगे आपके पास में, इंटीजर से बिलोंग हो जाएंगे। आप एक बात हो, जैसे हमने कोई A माइनस बी डिविजिबल बाय 5, तो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, और ये A B क्या है, ये सब कुछ इंटीजर्स के अंदर है। इंटीजर्स के अंदर देखो, जैसे मेरे पास में माइनस का 2 है, सपोज क्या मैंने माइनस का 2 लिया, फिर इसमें से मेरे को माइनस करना है। देखो A माइनस बी तो यहाँ पे है, लेकिन अपने को सेम सेम घटाना है, माइनस ऑफ -2 है, तो कितना आया, -2 + 2 = 0। और 0 तो हर एक नंबर से डिविजिबल होता है, अपने डिविजिबिलिटी देख रखी है बेसिक लेक्चर के अंदर। फिर जैसे माइनस का मान लो, माइनस का नहीं, अब की बार मान लो आपने 5 लिया, 5 में से अगर आपने 5 ही घटा दिया तो हमारे पास आंसर कितना आने वाला है, 0। तो ये भी 5 से डिविजिबल है, यानी A के सारे क्या होंगे, 5 से डिविजिबल होंगे। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव का कंडीशन बनेगा कि नहीं बनेगा। आपने बोला जी हाँ रिफ्लेक्सिव का कंडीशन बनेगा, लेकिन आइडेंटिटी का रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, आपने बोला नहीं बनेगा, बिकॉज जैसे 10,5 ये अगर लेते तो 10 - 5 0 आ जाता, तो ये तो अपने पास रिफ्लेक्सिव के अंदर भी आएगा, क्योंकि देखो ये दोबारा क्या हो रहा है, 10 - 5 5 हो रहा है, जो कि 5 से डिविजिबल है, बट आइडेंटिटी के अंदर खुद का खुद के साथ होता है, तो ये आइडेंटिटी तो नहीं। क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं आपको ये फंडे दोनों क्लियर हो गए होंगे कि रिफ्लेक्सिव कैसा चेक करते हैं। एक जो रिलेशन दे रखा है ना, उसके अंदर दोनों एलिमेंट सेम रख दो, खत्म हो जाएगा वही क्वेश्चन। दोनों एलिमेंट A B दे रखे हैं, तो दोनों को सेम रख दो, आपका काम बन जाएगा। जैसे A माइनस बी दोनों को बराबर करते हैं, 0 इज डिविजिबल बाय 5, यस, तो सारे के सारे रिफ्लेक्सिव होते हैं। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। क्लियर है? सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में देखते हैं 1 by 1। ये दूसरा अपने पास में रिलेशन की बात हो रही है।
ठीक है, ये क्या हो रही है अपने पास में, दूसरे रिलेशन की बात हो रही है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर अपन दूसरा बढ़ते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन, SYMMETRIC, सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है उसके बारे में सारी की सारी चीज देखते हैं। यहां पे हम ये बोलेंगे कि रिलेशन आर इज कॉल्ड सिमेट्रिक। रिलेशन आर इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ए कोमा बी, ये आर वाले हैं, और इसका मतलब ये होगा यहां से कि बी कोमा ए बी आर से बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि अल्फा का रिलेशन जो बीटा के साथ बन रहा है वही एज इट इज, अल्फा का जो बीटा के साथ रिलेशन बन रहा है, दोबारा लिखेंगे, अल्फा का जो बीटा के साथ रिलेशन बन रहा है एज इट इज बीटा का अल्फा के साथ रिलेशन बनना चाहिए। बीच में आ रहेगा क्या, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन से जैसा लग गया, कोई बात नहीं, बीटा का जो रिलेशन है वो अल्फा के साथ बनना चाहिए। क्लियर है, ये कंडीशन होगी सिमेट्री की। अब ये अगर आपको क्लियर होगा तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और दोबारा क्लियर कर लेंगे। ये ऐसा बोल रहा है एक्चुअल में कि जो ए का बी के साथ है वही बी का ए के साथ अगर हुआ रिलेशन तो सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगा। ए का बी के साथ अगर रिलेशन है तो ए का बी के साथ है, तो बी का अगर ए के साथ हुआ तो वो रिलेशन अपने पास में बन जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको कोई इश्यू नहीं है, आराम से क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम बात करें देखो सिमेट्रिक रिलेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास में, क्वेश्चन है L is set of lines in a plane and L1 and L2 के बीच में रिलेशन दे रखा है। अब वो रिलेशन क्या है, R is a या आप ये लिखो इससे पहले L1 is पैरेलल टू L2। अब इसका कंटिन्यू करना, R is a रिलेशन डिपेंड ऑन L। ठीक है, अब इसका मतलब समझिएगा सबसे पहले क्या है, फिर सॉल्यूशन करते हैं कि L1 लाइन, L इज सेट ऑफ लाइंस प्लेन L1 एंड L2 क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो बताओ ये रिफ्लेक्सिव होगा क्या। आप सिमेट्रिक के बारे में क्या कहना चाहोगे बताओ। तो आपने बोला जी हम सिमेट्रिक के बारे में तो कह देंगे कि ये सिमेट्रिक के बारे में क्या बोलेंगे, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो इसका मतलब ये भी होगा कि L2 L1 के पैरेलल होगी। मतलब एक लाइन दूसरे के अगर पैरेलल है तो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, तो जो इसका इसके साथ रिलेशन है सेम टू सेम ये बनेगा। तो आप क्या बोलोगे कि ये एक सिमेट्रिक है कि नहीं, आपने बोला जी सिमेट्रिक है। चलिए ये तो सिमेट्रिक का एक कंडीशन बन गया। अब ध्यान से देखिएगा, सिमेट्रिक वाली बात तो आपकी क्लियर हो गई। अगर मान लो मैं यहां पे पूछूं, पीछे की तरफ चलते हैं अपन, यहाँ पे देखो अपन ने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, बताओ ये अपने पास में सिमेट्रिक है कि नहीं, ये बताना एक बार आप, सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो आपने बोला ये तो सेम क्वेश्चन था पैरेलल वाला, तो सिमेट्रिक ये है। बिकॉज हम ये बोल सकते हैं कि L1 का अगर L2 के साथ में कुछ रिलेशन बन रहा है तो यहां पे हम ये भी बोल सकते हैं कि L2 का L1 के साथ भी एक रिलेशन बनेगा। क्लियर है, सिमेट्रिक बन गया। अच्छा यहां पर सिमेट्रिक की कंडीशन बन सकती है क्या, एक बार बताइएगा आप। तो आपने बोला अगर यहाँ पे सिमेट्रिक की बात करें a माइनस डिविजिबल ऑफ 5, जैसे मान लो हमने 5 0 का बना दिया, ठीक है, 5 0 का कुछ बना दिया, यानी 5 0 अगर माइनस होगा तो ये होगा। फिर हमने क्या किया, 0 5 का होगा क्या, आपने बोला जी जरूर होगा। माइनस का आएगा लेकिन डिविजिबल तो हो गया ना वो डिविजिबल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि वो एक सिमेट्रिक कंडीशन बन गई हमारे पास में। बनी कि नहीं बनी, आपने बोला जी सिमेट्रिक तो बन गया, और सिमेट्रिक बन गया तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे सिमेट्रिक ये भी होगा। क्योंकि देखो 5 0 में भी 5 उत्तर आएगा, 0 माइनस 5 है -5, लेकिन जब डिवाइड करेंगे 5 से तो डिविजिबल बाय 5 हुआ कि नहीं हुआ, आपने बोला जी हो गया। तो यहाँ पे सिमेट्रिक कंडीशन बन गई। ठीक है, ये सिमेट्रिक के बारे में पढ़ा, ये सिमेट्रिक हो गया। रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है ये अपन कर लिया अभी, रिफ्लेक्सिव भी क्या होगा, L1 खुद के साथ होगा। क्लियर, उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं, आराम से यहां तक समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अपन 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपना चैप्टर यहीं पे क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट है इफ L इज, देखो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है,
ये लाइंस वगैरह के बारे में, तो इसलिए थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। बाकी तो कोई इतना इश्यू वाली बात नहीं है, अपन और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे A-B वाले अपन ने किए थे स्ट्रेट लाइन। तो आपको यहाँ पे दिक्कत ना है, इसलिए आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर किया जा रहा है। ये प्लेन हो गया। एंड रिलेशन R is defined on L as L1 relation L2। अब ये रिलेशन क्या है, ये है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब ये देखो, ये बहुत ही रोमांचक क्वेश्चन बन गया कि अगर परपेंडिकुलर है तब आप कैसे करोगे। तो आप एक बात बताओ कि अगर एक लाइन L1 दूसरी लाइन L2 के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब L2 जो लाइन है वो L1 के परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो होती है। देखो दोबारा देखिएगा कि L1 एक लाइन दे रखी है, अगर ये L2 के पैरेलल है, L1 लाइन L2 के पैरेलल, तो L2 लाइन भी L1 के पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर है। आपने बोला जी हाँ परपेंडिकुलर तो है, इसका मतलब ये होगा कि ये एक सिमेट्रिक कंडीशन बनेगी कि नहीं बनेगी। आपने बोला जी जरूर बनेगी, क्यों नहीं बनेगी। तो हम ये बोलेंगे कि सिमेट्रिक की अगर हम कंडीशन की बात करें तो सिमेट्रिक तो है ही, सिमेट्रिक तो है ही। तो सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन है। अच्छा ये बताओ कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो आपने बोला जी अगर अपन रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करते हैं तो ये नहीं है। एक लाइन खुद की पैरेलल तो होती है, अपन ने बात की थी, लेकिन एक L1 लाइन एक खुद की परपेंडिकुलर नहीं होती, यानी खुद का खुद के साथ रिलेशन होना जरूरी है सिमेट्री रिफ्लेक्सिव के अंदर, जो कि नहीं है। लेकिन रिफ्लेक्सिव का चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा इसके बाद में जैसे मान लो आपके पास में एक क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये वाला और ही अच्छा है। क्वेश्चन ये है कि लेट H इज set of all humans on earth and relation R is defined on H क्या है, all humans के बारे में बात कर रहा है, एज अल्फा रिलेशन बीटा। अब की बार अल्फा रिलेशन बीटा है, और यहां पे बोला गया कि अल्फा इज ब्रदर ऑफ बी, मतलब बीटा की बात हो रही है। अब बताओ इसके बारे में क्या बोलोगे। अब आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे लाइंस वाला नहीं है सिस्टम, अलग से सॉल्यूशन होगा। पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या बोलना चाहोगे कि अल्फा इज ब्रदर ऑफ बीटा, तो बीटा इज ब्रदर ऑफ अल्फा, ये होगा कि नहीं होगा बताओ। तो आपने बोला ये नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर अल्फा बीटा का भाई है तो बीटा अल्फा की बहन भी तो हो सकती है ना, भाई होना जरूरी थोड़ी है, बहन भी हो सकती है। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव कंडीशन नहीं बनेगी, क्योंकि जब तक अपन क्लियर नहीं है 100% तब तक अपन रिफ्लेक्सिव केस नहीं मानेंगे। अगर भाई होता सच में तब तो अपन बोल देते, तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन तो नहीं हुई। उसके बाद सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक देखो, अल्फा बीटा का भाई है तो बीटा अल्फा का भाई होगा क्या। देखो यहां पे एक चीज अपन ने मिस कर दी, वो ये होगी अपने पास में कि ये वाला एक तो, अच्छा बीटा अल्फा का भाई होगा, ये अपन ने सिमेट्रिक कंडीशन चेक किया ना, अल्फा का बीटा अल्फा से। रिफ्लेक्सिव का तो ये होता है कि अल्फा अल्फा का भाई होगा, खुद के साथ होता है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, खुद का क्या भाई होता है, वो तो अपने आप ही होगा, उसका क्या भाई होगा भैया। जैसे आप मैं बोलूं, जैसे कोई भी लड़का है XYZ, यहाँ पे X मान लो, तो X का भाई है, ये क्या मतलब हुआ। दो चीजों के बीच होता है जो भी रिलेशन होता है, खुद के साथ नहीं कर सकते अपन। तो सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अब बात तीसरी आएगी, वो ट्रांजिटिव की, वो अगला केस अपन पढ़ने वाले हैं अभी। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, तीसरा जो अपने पास आएगा ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। वो क्या आएगा देखो, ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में क्या कुछ कहना है, आप ध्यान से देखते हैं। देखो ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में अपन ये बोलेंगे कि ये रिलेशन R is defined on set A is called ट्रांजिटिव। इफ ट्रांजिटिव कब होगी अपने पास में बताना, अल्फा रिलेशन बीटा एंड बीटा
रिलेशन की बात हो रही है, अल्फा नहीं है यहाँ पे, बीटा रिलेशन गामा, देन अपने को यहाँ पे पता होना चाहिए कि अल्फा का भी रिलेशन गामा के साथ होगा। इसका मतलब देखो अल्फा का बीटा के साथ हुआ, यहाँ पे इस चीज को नोट कर सकते हैं कि अल्फा का बीटा के साथ हुआ, फिर बीटा का गामा के साथ हुआ, बीटा का गामा के साथ हुआ, और फिर इसका रिलेशन आर के साथ। तो इसका मतलब ये होगा कि अल्फा का गामा के साथ भी होगा। तो ये आज का था अपने पास में। और इसके बाद एक चौथा और आएगा, वो है अपने पास में इक्विवेलेंस रिलेशन। तो वो तो कोई इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, EQUIVALANCE रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या बोलता है? इक्विवेलेंस रिलेशन ये बोलता है कि आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, सिमेट्रिक भी मिलेगा, प्लस में रिफ्लेक्सिव भी मिलेगा, प्लस में आपको ट्रांजिटिव मिलेगा। अगर तीनों केस पॉसिबल हो जाते हैं तो तीनों केस अगर पॉसिबल हो जाते हैं तो अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हम तीनों केस के अंदर यही बोल पाएंगे कि ये क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी तीनों के तीनों रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी ये तीनों हो जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा, और तो इसमें कोई इंच वाली बात नहीं है। क्लियर है? तो ये तीनों की तीनों आई होप आपको उम्मीद करते हैं समझ में आगे होंगे। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बहुत शानदार। और आज रिलेशन और सेट दोनों ही चैप्टर खत्म हो गए, फंक्शन पहले से ही अपन ने खत्म कर लिया था। मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। अभी अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं बहुत ही शानदार धमाकेदार तरीके से, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय।